पाकिस्तान ने एक साल में जो सफर किया है अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ, तो ये कोई किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं, अल्लाह ताला के फजलो करम से एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया है, दोबारा उड़ान भरेंगे। वज़ीर आज़म का यौम तामीर और तरक्की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, तरक्की का सफर इज्तिमाई काविश का नतीजा है। सरमायाकारों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। FBR उनकी बात सुने। सरमायाकारों को बेहतर माहौल फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। कारोबारी बरादरी से मशवरे भी मांग लिए। इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई है। IMF से मुआहिदा मुमकिन हुआ और मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, हम बड़े पैमाने पर निजकारी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है। मेरा बस चले तो टैक्स 15% कम कर दूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी की लहर दोबारा क्यों आ रही है, इसका जवाब देना होगा। दहशतगर्दी का खात्मा ना हुआ तो तरक्की नहीं आ सकती। लोग मुझे अलक़ाबात से नवाजते हैं मगर इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं। हुकूमत किफ़ायत की पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रही है। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब का टैक्स दिया है। 8 फरवरी तारीख का स्यातरीन दिन है। चारों सूबों में बदतरीन इंतखाबी धांधली की गई। मौलाना फजल रहमान की मरदात में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, पख्तूनख्वा में भी धांधली से हुकूमत बनाई गई। हम मुखालिफिन को ताकत के जरिए सियासत से बाहर करने के हामी नहीं हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक और खत लिख दिया। उन्होंने कहा, हमने मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए नेक नियति से खत लिखा है। इसका मकसद फौज और आवाम के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादी को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, हुकूमत के इरादे ठीक हैं, ना ही नियत। अब हम बातचीत नहीं करेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अब्दुल क़य्यूम न्यासी को नज़रबंद कर दिया। उन्हें सैयद असर गिलानी की रिहाइश पर हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस की भारी नफरी तैनात। क़य्यूम न्यासी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर और साबिक वज़ीर आज़म हैं। जिम्मेदारियों की तकसीम पर MKM में फूट पड़ गई। कारकुनों की बड़ी तादाद ने कराची में बहादुराबाद मरकज पर धावा बोल दिया। गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। उनका कहना है, पार्टी फैसले गवर्नर हाउस में हो रहे हैं। खालिद मकबूल ने मरकजी कमेटी में जिम्मेदारियों की तकसीम की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले पर मजीद उलझन। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। में आपस में टकराने के बाद इनकी FIR हुई और उसके साथ थोड़ी ज्यादती हुई। हम ये सब चाहते हैं कि इंसाफ मिले, चाहे कोई भी पुलिस वाला हो। जो हलाकत हुई है उस पर सख्त एक्शन लिया जाए और उसकी जो कत्ल की FIR है वो दर्ज की जाए। कराची के परेडी थाने में मुबैना तशद्दुद से ताजिर वक़ास जाँ बहक हो गया। ताजिरों का शदीद एहतजाज। दुकानें बंद कर दी। अहमद जिन्ना रोड पर निकल आए। शदीद ट्रैफिक जैम। अहले खाना का कहना है, मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशान वाज़ेह हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नजात ने रिपोर्ट तलब कर ली। SHO SIO समेत 9 अहलकार मुअत्तल। कराची में डंपर ने मजीद 3 जानें ले ली। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मोटरसाइकिल कुचल दी। लोग मुश्तइल हो गए। डंपर जला दिया। लोग सड़क पर निकल आए। कोरंगी क्रॉसिंग पर एहतजाज से शदीद ट्रैफिक जैम। कराची में
में दिन के वक्त डंपर के दाखिले पर पाबंदी होगी। तलाक सुबह 6 से रात 11 बजे तक होगा। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। वाटर टैंकर्स की 1 माह में जांच की हिदायत। हुकूमत का कराची में ट्रैफिक हादसात का नोटिस। तेज रफ्तारी, ओवरलोडिंग और गैर मयारी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 20 गाड़ियों का चालान 4 तहवील में ले ली गई। शर्जील मेमन कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फैसलाबाद में अवाम ने 3 डाकू पकड़ लिए। खूब धुलाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। डाकुओं ने जनरल स्टोर पर लूटमार की थी। उनकी शनाख्त एहतेशाम, अली रजा और सुलेमान के नाम से हुई है। वाक़िया थाना मिलट टाउन की हुदूद में पेश आया। लाहौर में मैच पर आए तमाशाइयों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। गुलबर्ग पुलिस ने कलमा चौक से 4 डाकू पकड़ लिए। मुलजिमान से 7 मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए और दीगर सामान बरामद कर लिया। लाड़काना में पुलिस वर्दी में मलबूस डकैत ने ट्रक ड्राइवर को लूट लिया। 25,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान ले गए। साथ ही ड्राइवर्स का हरीजा बाईपास पर एहतजाज। ओल्ड बस स्टैंड पर बेकरी में भी लूटमार। 2 लाख रुपए और 2 मोबाइल फोन ले उड़े। वाक़े पर लोगों का शदीद एहतजाज। अमरीकी सदर ने कहा है हमारे मंसूबे के मुताबिक इसराइल ग़ज़ा की पट्टी अमरीका के हवाले कर देगा। फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात पर दोबारा आबाद करेंगे। हम दुनिया की टीमों के साथ तामीराती सरगर्मियां अंजाम देंगे। सऊदीया फ़लस्तीनी रियासत चाहता है तो सऊदी अरब में रियासत कायम कर सकते हैं। फ़लस्तीनी रियासत बनी तो यह हमास की फतह और इसराइल की शिकस्त होगी। इसराइली वज़ीर आज़म की हर्जा सराय नेतन्याहू ने कहा ऐसा मुआहदा नहीं करेंगे जिससे इसराइल को खतरा हो। शाम में बशारुल असद की हुकूमत खत्म होने के बाद लोगों की वापसी जारी। 2,70,000 पनाहगुज़ीन लौट आए हैं। शामी पनाहगुज़ीनों की बड़ी तादाद आइंदा साल वापस जाने की ख्वाहिश रखती है। SIFC की मुआवनत से शोबे तवानाई में नुमायां पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी बरबत में तेल और गैस की पैदावार शुरू कर दी गई। नए कुएं से रोजाना 8.5 मिलियन मौक़िफ़ फीट गैस और 610 बैरल तेल की पैदावार मुतवक्के है। की कीमत में 1,046 रुपए की कमी। फी तोला कीमत 2,99,000 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम पर 897 रुपए कम हुए। 2,56,344 रुपए हो गई।